दृष्टिकोण से, एक नए एंगल से आप देखने जा रहे हो। क्या आपने कभी वचन 19 को, मैं रिपीट करता हूं, मुझे देखिए पहले, क्या आपने कभी वचन 19 को ध्यान से देखा? वहां पर टोटल 3 लोग हैं। वहां पे टोटल कितने लोग हैं? वहां पर टोटल 3 लोग हैं। एक है वचन, दूसरा है तुम, तीसरा है शैतान। मैं रिपीट करता हूं जो यहां देख रहे हैं। मैं पास्टर जी को जानता हूं, पास्टर जी मुझे जानते हैं, सिस्टर जानते हैं, और यहां कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जो मुझे 1 हफ्ते से सुन रहे हैं, कुछ लोग, और उनको पता है कि मेरा बाइबल पढ़ने का दृष्टिकोण, नजरिया, एंगल टोटल डिफरेंट है। और मैं वो चीज निकाल कर लाना चाहता हूं जो कहीं छुपा है, जिसको कहते हैं खेत में छुपा हुआ मोती। मैं वह आपके लिए लाया हूं। जी जी जी, क्योंकि मैं जो बाइबल को पढ़ता हूं, पर हर कोई बाइबल पढ़ता है, लेकिन मैं बता रहा था कल कि परमेश्वर प्रकाशन सबको नहीं देता है। वो जो जोसेफ था ना जेल में, बीच बीच में थोड़ा सा मैं बाहर जाकर अंदर आऊंगा, वो जो जोसेफ था ना जेल में, वहां पर 2 लोग थे, एक पिलाने हारा, दूसरा खिलाने हारा। एक पिलाने हारा, दूसरा खिलाने हारा। दोनों ने दर्शन देखा, दोनों ने सपना देखा, लेकिन उनके पास में रेवलेशन नहीं था। लेकिन वहां पर एक व्यक्ति था जिसका नाम है जोसेफ, उसके पास में दर्शन था, उसके पास में वेट, उसके पास में रेवलेशन था, उसके पास में प्रकटीकरण था। तो वहां होते बहुत हैं, पढ़ते बहुत हैं, सुनते बहुत हैं, गाते बहुत हैं, बाइबल को पढ़ते बहुत हैं, लेकिन परमेश्वर कुछ लोगों को वो प्रकाशन देता है। और मैं समझता हूं कि आपके पास सर, और यहां कुछ लोग ऐसे हैं, और उनमें से मैं एक ऐसा हूं जो वो चीज आपके लिए लाने के लिए कोशिश कर रहा हूं। और इसमें डैनियल राज का कुछ नहीं है, सब कुछ प्रभु का है। और जब मिला है तो मेरा फर्ज है कि मैं आपको दूं। और ये आपका प्यार है, आप लोगों का प्यार है, जो मुझे आपने ऐसा मंच दिया जहां पर मैं ये बातों को रख सकूं। सो पास्टर जी सिर्फ 19 पे ध्यान दीजिए, सिर्फ 19 को, और जैसी आपकी आवाज है उसी बुलंदता में पढ़िएगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि पीछे सब सुन रहे हैं, राइट? ओके जी। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था, उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता तो है। सबसे पहले मुझे देखिए प्लीज, सबसे पहले एक होता है वचन जिसको बोया जाता है, और लिखा है दूसरा कौन है? यानी कि वचन बोया गया, आप, दूसरा कौन है? आप में बोया गया, एक है वचन, दूसरा कौन है? आप जिसमें बोया गया। लिखा है अगर वो नहीं समझता, कैन यू बिलीव दैट? वहां लिखा है अगर कोई नहीं समझता, इसका मतलब है, बड़े ध्यान से सुनना, शत्रु को, शैतान को मौका तब मिलता है जब हम वचन को नहीं समझते। इसका मतलब है अभी भी वचन ही बोला जा रहा है, और आप यहां बैठे हैं। अगर आपने इसको नहीं समझा, वो शत्रु इतना चालाक है कि वो आपके अंदर से, याद रखो, वचन, उसकी इतनी ताकत है, उसको इतनी अधिकार दिया गया है, और यीशु भी कुछ नहीं कर सकते। जल्दी पूछे क्यों? क्योंकि यीशु ने कहा, मैं सज्जन हूं, मैं जेंटलमैन, मैं दरवाजे से आता हूं, खिड़की से नहीं आता। अगर आप समझ गए होंगे, वो जबरदस्ती नहीं करता आपके साथ, उसने आपको फ्री विल दिया है। आई विश कि ये जो वीडियो है, ये जो मैसेज है, ये पूरे जगत में प्रचार किया जाए, या इसको सुनाया जाए। अगर यहां पर ऐसा कोई माइक होता जो अभी पूरे चर्च में इसको कनेक्ट कर दिया जाता, और वो लोग ये बात को सुन सकते कि पास्टर डैनियल नहीं बोल रहा है, यीशु बोल रहा है, और यीशु कह रहा है, मैंने तो अपना काम किया, तुम अपना काम करो। अगर तुमने अपना काम नहीं किया, शैतान अपना काम कर जाएगा। कभी ऐसे पड़े थे? मैं यहां से भी पूछना चाहता हूं। कुछ लोग बोलते हैं, डैनियल भाई आप बहुत एग्रेसिव लगते हैं। मैं आपको बता दूं, ये गुस्सा मेरा नहीं है, ये गुस्सा उसका है। कुछ लोग कहते हैं, बस डैनियल आप सॉफ्ट क्यों नहीं बात करते? मैंने बोला 20 साल सॉफ्ट की तो बात किया, हो क्या गया? और वो छोड़ो, जो अभी सॉफ्ट बात कर रहे हैं, उनसे क्या कर लिया? दिक्कत यहां पर ये नहीं है, अगर मेरे घर को कोई चोरी करे, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपका रिस्पॉन्स चाहिए। अगर यीशु की पत्नी को अगर कोई हाथ लगाए और हम उसके साथीदार हैं, हम चुपचाप बैठकर ऐसे देखते रहे कि भाई लूट लो, ये नहीं हो सकता। मैंने एक वचन का प्रचार किया था, पास्टर जी जानते हैं, पास्टर जी उसको पढ़ना पड़ेगा। यूहन्ना की किताब उसका 10वां अध्याय वचन 12, यूहन्ना की किताब उसका 10वां अध्याय वचन 12, द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 10 वर्स 12। आइए सुनते हैं। मजदूर जो नहीं जी
मजदूर जो न चरवाह है, ऐसा लिखा है कि मजदूर जो ना चरवा है और न भेड़ों का मालिक है, जो ना भेड़ों का मालिक है, भेड़ियों को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है। लास्ट का लाइन वापस पढ़िए देखते। भेड़ियों को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है, हाँ। और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है। ओके, इसको कनेक्ट करना, क्योंकि वीडियो वाले भी सोच रहे होंगे मैं इसको डांट क्यों रहा है ना, इसको डाल देना ताकि इसकी फ्रीक्वेंसी और क्लैरिटी आएगी, ताकि लोग सुन सके। वापस पढ़िए पास्टर जी। मजदूर जो न चरवाह है, मजदूर सिस्टर जो ना चरवा है और न भेड़ों का मालिक है, ना भेड़ों का मालिक है। भेड़ियों को आते देख। एक मिनट, भेड़िया कौन है? बहुत सही जवाब। मजदूर कौन है? आप और मैं, पास्टर डैनियल, पास्टर संतोष और जो वहां देख रहे हैं वो। लेकिन लिखा है पास्टर को, डैनियल राज को, पास्टर संतोष को या भारत के जो भी पास्टर्स हैं उनको मजदूर नहीं बनना है, मालिक तो बन नहीं सकते, चरवा बनना है। और जो चरवा होता है, आप सुन रहे हैं, जो चरवा होता है वो बहुत सतर्क होता है और वो देखता है कि भेड़िया कहीं मेरे चर्च को, न्यू लाइफ के चर्च को कहीं आकर खराब ना कर दे। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? चरवा की। मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं, आप लोग मुझे ऐसा सुनना कि मैं न्यूट्रल आदमी हूं। न्यूट्रल समझते, जनरल आदमी हूं। मैं किसी के पक्ष में नहीं हूं, ना मैं बीजेपी का हूं ना मैं कांग्रेस का हूं। अगर आपको समझ में आ रहा होगा, मैं बीच में हूं। आप है मेरे साथ में? जब आप मुझे सुन रहे हैं तो मेरा ताना किसी को नहीं होता है, लेकिन ये खाना सबको होता है, अगर आपको समझ में आ रहा है। यहां लिखा है कि जब वो भेड़ी को देखता है, वो भेड़िए को देखता है, वो भेड़ों को छोड़कर भागता नहीं है। वुल्फ को देखता है, शीप को छोड़कर भागता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मजदूर नहीं है, क्योंकि वो चरवा है। कम ऑन, रिस्पॉन्स यस और नो। यहां पे भी लोग बोलते हैं पास्टर डैनियल आपको क्या पड़ी है? मैं मजदूर नहीं हूं। आपको क्या पड़ी है बात करने के लिए? मैं भेड़िए को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं क्या करूं साहब, बीच बीच में वो आ रहा है। मैं यहां जरूर आऊंगा और वक्त का भी ध्यान में रखूंगा, क्योंकि मुझे फिर से वापस आना है। आप है मेरे साथ में? आपको पता है 3000 का उधार हो गया। 3000 का उधार होते उनमें बहुत सारी बातें होने लगी, जैसे कि उनमें रोटी तोड़ते थे, उनमें संगति होती थी, उनमें प्रभु बोझ होता था, उनमें संगति, चमत्कार, आश्चर्य कर्म, आराधना सब कुछ होता था। लेकिन आपको पता है एक और पाठ है, उसमें भय भी होता था, लेकिन एक और पाठ है जो मैंने अभी तक नहीं बताया। सुनना चाहोगे? वहां लिखा है कोई भी अपनी वस्तु अपनी नहीं कहता था। कैन यू बिलीव दैट? तो वहां पर पेंटिकॉस्टल था, वहां कैरिस्मेटिक था, वहां अलग अलग डिनोमिनेशन होंगे, जैसे आज के नाम है, तो वो कहता होगा यार ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, न्यू लाइफ का चर्च भी मेरा है, बैप्टिस्ट चर्च भी मेरा है, डैनियल का भी चर्च मेरा है। आप कभी भी इधर आ सकते हो, मैं कभी भी उधर आ सकता हूं। ये था कि नहीं पोषण? लेकिन आजकल क्या चल रहा है? तुम अपना देखो, मैं अपना देखता हूं। मैं तो समझता हूं कि पास्टर संतोष जी, आप लोग पीछे सुन रहे ना भैया, पास्टर संतोष जी अगर बॉम्बे आ गए तो वो मुझे बोलेंगे डैनियल भाई क्या मैं आपके चर्च में आ सकता हूं? पास्टर जी पहला सदी का चर्च भूल गया, आप ही का। और अगर मैं यहाँ पर पहुंच गया तो मैं पास्टर जी को नहीं कहूंगा पास्टर जी मैं आ सकता हूँ। पास्टर जी भी वही डायलॉग मारेंगे उन दिनों वाली बात को, बोलेगा अरे डैनियल भाई क्या बात करते हो, अपना ही तो है। ये था कि नहीं था? लेकिन अभी क्या हो गया? आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा वो हिस्सा? तो ये शैतान कहता है कि ओह पहला ही मैंने वो डाल दिया, जिसको कहते हैं विभाजन, जिसको कहते हैं डिवीजन। कम ऑन, यस और नो? और शैतान को पक्का पता है जिस दिन ये एक हो गए, आप नहीं समझ रहे हो, यीशु की एक प्रार्थना यूहन्ना 17 के अनुसार, यीशु की एक प्रार्थना अभी तक पूरी नहीं हो रही है। मुर्दा जिंदा हो गया, लाजर को एक आवाज दिया, लाजर बाहर। लेकिन यीशु की प्रार्थना अभी भी पूरी नहीं हो रही है। वो क्या है? जैसे हम एक हैं वैसे ये भी एक हो जाए। मैं जीसस क्राइस्ट, मैं यहां पर आपको वुल्फ से बचाने आया हूं। जो यहां पर मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको वुल्फ से बचाने आया हूं। मैं यहां पर मजदूर नहीं हूं। मजदूर कैसे होता है पास्टर जी, सिस्टर? मजदूर बोलता है जाओ पे आपने लगा कर ऐसा है, मजदूरी तो अपने को क्या करने का है, जो होता है होने दो। ये भी अच्छा, ये भी अच्छा, तुम भी अच्छा, सब अच्छा। ये अच्छा अच्छा के चक्कर में बन रहे बच्चा। Come on, yes or no? तो यहाँ पे बात हो रही है, पास्टर जी वापस आ जाएंगे यहाँ 19 में, 13 का 19 में यहाँ पे बात हो रही है। वहां 3 लोग हैं, एक है वचन, एक है तुम, दूसरा है शत्रु। मेरा प्रश्न है आप किसके बीच में फंस गए?
वचन और शत्रु। आप किसके बीच में फंस गए? आप किसके बीच में फंस गए? मैंने वही बता दिया था, समझे तो भला, नहीं समझे तो कटा। तो सारा खेल किस पे है? पढ़िए पास्टर जी, मैं यहां पे भी कहना चाहता हूं, जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, बस तो इसका मतलब है यीशु के वचन को, जो उसके राज्य का वचन है, द वर्ड ऑफ हिज किंगडम, इंग्लिश में लिखा है। तुम आगे सुन रहा हो? तो यीशु की दिलचस्पी तब क्या थी? मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। तुम समझो, तुम क्या करो? समझो। सारा खेल किसमें है? और हम बिगड़ते कब हैं? जब नहीं समझते। शत्रु को, इधर देखिए, एक नई चीज बोलने जा रहा हूं। शत्रु के पास में तलवार नहीं है आपको मारने के लिए। शत्रु के पास में AK-47 नहीं है आपको मारने के लिए। आपको पता है शत्रु का वेपन कौन है? क्या है? किसने कहा? मैं। मन। तुमने क्या कहा भाई? किसने कहा? मन। हम। शत्रु का वेपन तलवार नहीं है। शत्रु का वेपन AK-47 नहीं है। शत्रु का वेपन तुम हो। वो कब जीतता है? जब आपने मौका दिया। वो कब हारता है? जब आपने मौका नहीं दिया। तो इसका मतलब है सारा खेल क्या है? समझने का। यीशु ने क्या कहा? राज्य का, परमेश्वर के बीच का सिद्धांत क्या है? जो कोई सुनता है और नहीं समझता, शत्रु तो वेट कर रहा है। आज डैनियल नहीं सुन रहा है, टका। आज ये आप लोग नहीं है जनरल, आज ये सिस्टर नहीं सुन रही है, टका। पास्टर कितना भी, सर जनरल, पास्टर कितना भी पावरफुल हो, अगर आपने उसको मौका दे दिया, पास्टर का पावरफुल हाथ आपको नहीं बचा सकता। अगर मैं गलत हूं तो मेरे को रोका जाए। और यहां पे जो लोग देख रहे हैं, अगर मेरा एक भी स्टेटमेंट गलत है तो नीचे कमेंट में डालो। तुम आगे सुनो। मैं कुछ चीजें आपके बीच में रखने जा रहा हूं और जो आपको समझ में आएगा। पास्टर जी लास्ट वाला चौथा बीच को पढ़िए। मतलब आई थिंक क्या है, 25 है, 22 है, क्या है? 23 जी, 22। जो अच्छी भूमि में बोया गया, जो अच्छी भूमि में, बड़े ध्यान से सुनिएगा भैया, जो अच्छी भूमि में बोया गया, यह वह है, ये वह है जो वचन को सुनकर समझता है। एक मिनट पास्टर जी, जो समझता है ना उसी में मसाला है। जो वचन को सुनकर समझता है। तो फिर पूछूंगा सारा खेल किसका है? सारा खेल बिगड़ता कब है? जब नहीं समझता है। तो आपको हर संडे क्या करना है? पवित्र आत्मा भी बेबस है जब आप नहीं समझते। यीशु भी, समझ में, यीशु भी बेबस है जब आप नहीं समझते। मेरे जैसे 50 बाइबल टीचर आ जाए तो भी, यहां पर आप किसी प्रभु के बड़े दास को लेकर आओ जो अमेरिका से आ जाए तो भी, मेरा हाथ काफी है मुर्दों को जिंदा करने के लिए। मेरा जबान काफी है आपके लिए भविष्यवाणी करने के लिए, जो प्रभु ने हमको और आपको दान दिया हुआ है। कमान। लेकिन परमेश्वर कहता है कि इतना सब कुछ रखकर भी तू नहीं समझ रहा है, गई भैंस। कैसा लग रहा है? तो इसका मतलब है, पढ़िए पास्टर जी वापस, यहां वाले भी सुनिएगा जी। जो वचन सुनकर समझता है, जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 60 गुना, और कोई 30 गुना, कोई 30 गुना, 30, 60, 100, 60, 30। और आपको पता है इस दृष्टांत को टोटल 3 किताब ने लिखा है, हालांकि 4 किताब है। मत्ती का 4था अध्याय, मत पढ़िएगा। लूका की किताब उसका 8वां अध्याय, और ये रहा मत्ती का 13 अध्याय। यीशु मसीह ने जब ये 4 किताबें लिखी, 3 लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया, बोला मैं तो लिखूंगा। लेकिन आपको पता है नंबर 1 बाजी मार गया मत्ती, क्योंकि मरकुस में इतना डिटेल में नहीं आया, लूका की किताब में इतना डिटेल में नहीं आया, लेकिन मत्ती की किताब में इतना डिटेल में है। मैं भी पढ़कर शौक हो गया। मत्ती को सलूट है। हालेलुया। ये लिखा, आमीन। कई बार हम लोग गाते हैं लेकिन वचन को समझना जरूरी है। कई बार हम लोग बजाते हैं, जो गाते बजाते मन के खिलाफ नहीं हो, लेकिन वचन को नहीं समझा, गई भैंस। आप है मेरे साथ में? वो कौन सा बीज है पास्टर जी? मत पढ़िए, मैं बता देता, आप लोगों ने पढ़ा होगा। क्या लिखा है पता है? आप लोग सब ठीक है? क्या लिखा है पता है? एक किनारे पे, एक पथरीली पे, एक झाड़ियों पे, एक अच्छी भूमि पे। ये झाड़ियों वाला चक्कर क्या है पता है? सब लोग पूछो क्या है? उगता है,
और बड़े आनंद से उगता है। पढ़ लीजिएगा वहां पर क्या लिखा है, बड़ा आनंद से उगता है, लेकिन झाड़ियां। प्लीज बुरा नहीं मानना, बोल सकता हूं। ऐसे कुछ लोग, जीसस क्राइस्ट, ऐसे कुछ लोग हैं जिसको कहते हैं पॉपकॉर्न क्रिश्चियंस। ये स्टेटमेंट सुनना मेरे भाई, पॉपकॉर्न क्रिश्चियंस। आप समझे नहीं पॉपकॉर्न क्रिश्चियंस? जब आप उसको डालते हो ना उसके अवन में या उसके जो भी तवा में, तो ऐसा उड़ते रहता हो, जिसको कहते हैं झाड़ियों वाले क्रिश्चियंस। बहुत मजे से आते हैं चर्च में, अब्बा अब्बा क्या प्रकाश गाना गाया, रे 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 क्या नाच रहे, पास्टर साहब आपका चर्च तो गजब का है, यहां तो खूब मजा आता है। इसको कहते हैं पॉपकॉर्न क्रिश्चियंस। पूरी जिंदगी परमेश्वर ने आपको आनंद मनाने के लिए नहीं बोला है। आपको लिखा है, कहां गया, प्रेरितों की किताब उसका 14 अध्याय वचन 22 पढ़े थे ना पास्टर जी? या प्रेरितों की किताब 14 का 22, प्रेरितों की किताब 14 का 22। वंडरफुल जीसस जी। और चेलों के मन को स्थिर करते रहे, हाँ, और यह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो। यस। और यह कहते थे कि हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। वापस पढ़िए, बड़े क्लेश उठाकर, हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। तो इसका मतलब क्या है? लूसीफर तब तक खुश है जब तक हम पॉपकॉर्न क्रिश्चियन हैं। लूसीफर तब तक खुश है, और एक वर्ड दे रहा हूं, जब तक हम लॉलीपॉप क्रिश्चियन हैं। आप लॉलीपॉप समझते हैं? बच्चा रोता है, मम्मी लॉलीपॉप दे देती है, बच्चा शांत हो जाता है। आप लॉलीपॉप वाले, पास्टर जी मैं जनरल बात कर रहा हूं, आप लॉलीपॉप वाले क्रिश्चियन नहीं बनना है। तमाम कैसा लग रहा है? आपको नहीं पता है कि आपका मित्र भी है तो आपका शत्रु भी है। मित्र भी इनविजिबल है, शत्रु भी इनविजिबल है। मित्र भी पावरफुल है, शत्रु भी पावरफुल है, और ये दोनों के दोनों अभी अस्तित्व में है। कैसा लग रहा है? मेरे साथ बने रहिए प्लीज। तो इसका मतलब है सारा खेल किसका है? समझ का। इसका मतलब है यहां बैठी महिलाएं, आपको क्या करना है? वचन को समझना है। पास्टर जी सिस्टर जब आपको लीड करते हैं ना, तो कभी कभी वो लोग बोलते हैं आप ध्यान से सुनो, आप ध्यान से सुनो। हाँ सुन रहे हैं ना पास्टर जी, आप बोलते रहो। हम तो लगे पड़े हैं किसमें? मोबाइल में। कभी कभी बोलते हैं जल्दी आओ, टाइम पे आओ, फिर हम लोग बोलते हैं हाँ हाँ ये तो इनका काम ही है। अरे ये लोगों को तो समझ में आ रहा है आपको? हम अपने टाइम पे से आएंगे, मेरा बिजनेस है, मेरा ये है। क्या खेल है ये? वचन को नहीं समझने का खेल है। और शत्रु को पक्का पता है बुलाए हुए बहुत हैं, वे कम है। मेरी आशा है कि कम से कम ये संदेश सुनते वक्त यहाँ और यहाँ आप लोग बुलाए हुए नहीं बन जाए। और आप सी कभी कभी हम लोग गाना गाते हैं, मैं भी पहले गाता था, आप लोग भी गाते होंगे, शैतान हमारे पैर के नीचे है। लाके बताओ, मैं आपको चैलेंज देता हूं, उसको लाके बताओ पैर के नीचे। आप मेरे साथ में पैर को लाने का, पैर के नीचे लाने का छोड़ो साहब, अगर वो आपके साथ में आप ये रहोगे ना, आपकी हालत खराब होगी। फिर पता चलेगा म्यूजिक कहां जाता है, तुम्हारा गाना कहां जाता है। आप मेरे साथ में? यहाँ पे तो कोई भी गा सकता है भैया, डीजे टाइप वाला म्यूजिक लगाकर, पीछे से धुआं आता है, ऊपर से बत्ती आती है, आपका तो अलग ही है। आप नहीं जनरल बात कर रहा हूं। फिर बाहर लूसीफर बोलता है मेरे को तो अच्छा लग रहा है। मतलब बंधे हुए शेर को आप पॉपकॉर्न फेंक के मारो, मूंगफली फेंक के मारो, वो तो ऐसे ही बैठेगा, ऐसा मन में सोचते हुए ठीक है ठीक है। जैसे ही उसको छोड़ो फिर फेंक के बताओ मूंगफली। अरे भैया समझ में? मैं बिल्कुल बाइबल के अनुसार, और आपको पता वचन क्या कहता है, जो कि इसमें नहीं और एक दे दो, फिर मैं यहाँ पर आता हूँ। आपका पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय वचन 19। अगर आपके पास में बाइबल है तो बड़े ध्यान से सुनिएगा। जीसस क्राइस्ट जी, पहला यूहन्ना 5:19, पहला यूहन्ना 5:19। हम जानते हैं कि, लिखा है हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं, हम परमेश्वर से हैं, और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। दुष्ट के वश में है। हम परमेश्वर के हैं। ये लोग कौन है? समझने वाले। हम परमेश्वर के हैं। ये ग्रुप कौन सा है? विदाउट पॉपकॉर्न वाले। हम परमेश्वर के हैं। ये लोग कौन से वाले क्रिश्चियन है? विदाउट लॉलीपॉप वाले। कैसा लग रहा है? वाह, और एक आ गया, बोल तो जल्दी से। दाऊद के 8 भाई थे टोटल।
दाऊद के 8 भाई थे टोटल, लेकिन आपको पता है बाप का नाम था यशे। बहनों मुझे देखते रहिए, उसके बाप को लगा कि ये जो आदमी है कौन, दाऊद, ये उतना काम नहीं कर सकता। उसको भेज दिया भेड़ बकरी चराने के लिए जंगल में। उनके 3 बेटों को भेज दिया आर्मी में भर्ती होने के लिए, शाऊल के कैंप में। याद आ गया? अब जैसे सैमुएल को पता चला कि परमेश्वर किसी को राजा बनाना चाहता है, इसको लेकर आए। किसको? सैमुएल को बोला जाके यिशै के घर में उसके बेटे को अभिषेक करना, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि नाम क्या है। उसके घर पे जाना, किसी बेटे को अभिषेक करना। ये गया पहला वाला लंबा दानव टाइप का, नहीं चलेगा। दूसरा है, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लाइन से 7 खत्म। फिर परमेश्वर बोलते हैं इसको कुछ और एक वाला किधर है। आप नहीं समझे शायद अभी, प्लीज बड़े ध्यान से सुनना। ऐसे 7 भाई अंदर बहुत बैठे हैं। ऐसा उनको लगता है बाप को कि ये सारे के सारे कैपेबल हैं। कैपेबल सक्षम जी। ये 7 के 7 काम के हैं। ये 7 के 7 और उसमें 3 तो गजब, 3 तो गजब। बोला मसल अच्छी है, हाइट अच्छी है, समझ में ना, 56 इंच वो भी अच्छी है। लेकिन आपको पता है 40 दिन नाटक चला किसका? गोलियत का। लेकिन तीनों भाई फेल। नहीं काम आएगी आपकी मसल, नहीं काम आएगा आपका कसरत, नहीं काम आएगा आपके हथियार। अगर काम आएगा तो दाऊद जैसा आदमी, दाऊद जैसा आदमी जो मजदूर नहीं था, मालिक नहीं था, भेड़ बकरी को चराने वाला। शैतान को वेट, शैतान को बोला तेरी हिम्मत है तो भालू से और शेर से मेरे मेमने को निकाल के बता, फिर देखता हूं। हाइट है छोटा, लेकिन फाइट मस्त है। आप नहीं समझे शायद। कुछ लोगों को यहाँ लगता होगा कि पास्टर डैनियल हम कुछ नहीं कर सकते। 7 भाई ने क्या कर लिया? परमेश्वर बोलता है तुम ही कुछ कर सकते हो। मैं तो नहीं चाहिए, माय गुडनेस, मुझे नहीं चाहिए वो 7 भाई। मुझे वो चरवा चाहिए, मुझे वो छोटा बेटा चाहिए, मुझे वो जिसकी हाइट नहीं है, जिसको तलवार चलाना नहीं आता। मुझे भोला भाला लड़का, लाली छलक रही है, एकदम कौला। कौला समझते हैं? एकदम कौला। बोला राजा बना रहे हो? अच्छा। कभी सोफे में नहीं सोया, कभी 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 नौकरों का सेवा नहीं लिया। बाप ने हमेशा ठुकराया, लेकिन ऊपर वाला बाप ने बोला यही है। आई विश कि हिंदुस्तान का हर चर्च वो 7 भाई को समझ जाए और ये 1 भाई को समझ जाए। कैसा? और यहां पे परमेश्वर बोल रहा है हमको मजदूर नहीं बनना है जो वुल्फ को देखकर शीप को छोड़कर भाग जाए। और मैं समझता हूं कि पास्टर जी गोंदिया में बहुत सारे वुल्फ घूम रहे हैं, बाइबल पकड़कर, माइक पकड़कर, बहुत सारे वुल्फ घूम रहे हैं। मैं समझता हूं कि वक्त आ गया है कबूतर की नहीं बोले हम सांप नहीं है, हम सांप नहीं है, हम सांप नहीं है, लेकिन हम सांप से भी कम नहीं है। हमको पता चलना चाहिए कि कौन कैसा है। 5 मिनट बस ये हाथ मिला लीजिए। 5 मिनट बात करने में पास्टर संतोष को पता चल जाएगा कि डैनियल कितने पानी में है। तुम आगे सुनो, जब सिस्टर लोग किसी को मिलते हैं 5 मिनट में पता चल जाएगा प्रार्थना करके आई है, बाइबल पढ़ के आई है, या फिर पवित्र रिश्ता देखकर आई है। अगर आपको समझ में आ रहा है मसीह में सी, आप लोग जो चर्च में आ रहे हैं ना अभी 1 हफ्ता 2 हफ्ता 1 साल 2 साल, आप लोगों को ऐसा लगता होगा अच्छा लगता है, बड़ा मजा आता है, 4 घंटे का शो। आप नहीं सुने शायद, 4 घंटे का शो। ये 4 घंटे का शो नहीं है। यहाँ पे जो आपके प्रभु के दास लोग जो मेहनत करते हैं ना, हफ्तों भर प्रार्थना में बैठते हैं, महीना भर प्रार्थना में बैठते हैं, सुबह उठकर दुआ करते हैं, प्रभु मेरे लोगों को तैयार कर, प्रभु कलीसिया को तैयार कर, तब आते हैं। और हम लोग यहाँ पर कैसा लग रहा है? और अगर जरा सा भी सुर ताल में गड़बड़ हो गई, यार मजा नहीं आया। आज मजा लेने के लिए चर्च में आते हो। आपको पता प्रकाश ने क्या किया अभी? आपने नोट किया कुछ? जैसे ही उसको पता चला ये गाने में गड़बड़ हो गई सुर ताल में, उसने सीधा चेंज किया और सीधा आराधना में चला गया। इसकी जगह पे कोई और होता मालूम है, उसको ठीक करते बैठता, उसको ठीक करते बैठता। एक कैसा बजाता रे, इसको नहीं पड़ी थी उसकी, बोला नहीं बजना, नो प्रॉब्लम। प्रार्थना में जाते हैं, आराधना में जाते हैं, और यहां पर कुछ लोगों को लगा रहेगा यार कैसा आदमी है। नहीं, ऑब्वियसली हो सकता है 50-50 चांसेस। नहीं चाहिए भाई हमको यहाँ वाला शो, हमको ये शो चाहिए। जो इसको समझ गया वो सब समझ गया। और आपको पता है मिस्टर डेविल अभी यहीं पर है, मिस्टर डेविल अभी यहीं पर है। दिक्कत ये है पास्टर संतोष जी कि वो दिखता नहीं है, और यही प्रॉब्लम है। और हमको लगता है सब अच्छा चल रहा है, हमको लग रहा है भाई साहब सब अच्छा
चल रहा है, लेकिन उसको पता चल रहा है क्या चल रहा है। अब मेरे साथ मैं बोले थे अभी मैं एक हफ्ते से आपके गोदिया में घूम रहा हूँ। कलीसिया मजाक नहीं है, मिनिस्ट्री मजाक नहीं है, वचन मजाक नहीं है, यीशु मजाक नहीं है, पवित्र आत्मा मजाक नहीं है, पास्टर भी मजाक नहीं है। जब आप लोग आते हैं ना, माय गुडनेस क्या हो रहा है। आप जब चर्च में आते हैं ना, ऐसे आना है आपको। आप जब किसी से मिलते हैं ना, हाथ मिला ले बेटा, आप जब किसी से मिलते हैं ना तो आपको बोलना है, ब्रदर कैसा चल रहा है, कैसे हैं आप, और हाई फाइव, पता है हाई फाइव, और क्या चल रहा है, कहाँ थे कल, अरे पिकनिक में गए थे ना, कैसा रहा, नई कार खरीदी, कैसा चल रहा है। आई मीन जीसस क्राइस्ट, मुझे माफ करिए, ये क्लब है, चर्च है, लिखा है कलीसिया भाई में चलती थी। मुझे नहीं पता सिस्टर आजकल क्या हो रहा है लोगों को। फुल रिलैक्स, कम ऑन, यस और नो। अब क्योंकि मेरे को वक्त को भी ध्यान में रखना है, इसलिए मैं जल्दी से यहाँ पर आ रहा हूँ। अब यहीं पे चलेगा सब कुछ। एक बार यहाँ पे पढ़ लीजिए बस जी, यहीं पर अगर आप ध्यान दें, एक साथ पढ़ेंगे सब लोग, 1 2 3 को। हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। ओके, सब लोग अपनी बाइबल पकड़ लीजिए प्लीज। प्रकाश एक बार दिखाओ, सबको दिखाओ, पूरा 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 गजब है। और जिसके हाथ में बाइबल नहीं है, पड़ोसी का छीन के उठा लो। और अगर आपके पास में बाइबल नहीं है तो प्लीज पास्टर जी और सिस्टर जी से पूछिए, वो आपको नया बाइबल देंगे। ओके, ऐसे रखिए, ऐसे रखिए। आपकी पवित्र शास्त्र, आपको परमेश्वर ने पवित्र शास्त्र मतलब वचन आपको क्यों दिया है, तो यहां लिखा है, ये शब्द पढ़िए, आपको बाइबल दी गई है समझाने। See that? हाथ नीचे करिए पास्टर जी, राइट। इसका मतलब है मत्ती दी गई है समझाने। शुरू हो जाओ। मत्ती दी गई है समझाने, मरकुस की किताब दी गई, लूक दिया गया, यूहन्ना दी गई, और ऐसे 66 बुक्स दी गए हैं आपको समझाने। तो इसका मतलब है यीशु का एक एक वचन को समझना है। आप पूछो क्यों? आप जरा पिक्चर को देख के डरना नहीं। प्रकाश यहां पे ला लाना, पिक्चर को देख के डरना नहीं। आपको दिख रहा है मेरी बहन? ओके, इसको देखो। आपको पता है 2 कुरिन्थियों 11:3 सब कुछ यही चलेगा। एक बार मुझे चलेगा। थैंक यू। नहीं, मेन रिमोट इधर है। ओके, वापस आते हैं। प्रकाश यहां दिखा रहे हो ना? ओके, यहां पर 2 कुरिन्थियों 11:3 में लिखा है, परंतु माय गुडनेस, रीड पौलुस कहता है मैं डरता हूं। कैन यू बिलीव दिस? पौलुस किसी से डरता था? नो। वो कहता है परंतु मैं डरता हूं। आपको पढ़ना होगा 1 2 3 को। जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिद्धाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना की जाए। तो जीसस क्राइस्ट कौन? जल्दी आना बेटा, पंडित तो भी आ। ये है बाइबल को समझने वाला, और ये है बाइबल को नहीं समझने वाला। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। रिपीट करते हैं, जल्दी जोड़, जल्दी जोड़। ओके, ये है बाइबल को, और ये है बाइबल को नहीं समझने वाला। ये कहता है मुझे कोई भ्रष्ट। एक साथ पूछो क्यों? बाइबल उठा बेटा, वो दूसरे हाथ से। ये समझता है। मैं आपको सच बता दूं, आप भारत के कलीसिया के हो या विदेशी कलीसिया के हो, आपका पास्टर पावरफुल हो या पावरलेस हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सारा खेल है इंडिविजुअल, व्यक्तिगत। पास्टर साहब आपको हफ्ते में एक बार मिलते हैं 4 घंटे के लिए, लेकिन पूरा 6 दिन तुम बाहर रहते हो। पास्टर 4 घंटे के लिए आपको कौन सा इंजेक्शन देकर आपको पूरा हफ्ता भर तुम चलते रहोगे मशीन की तरह? ये नॉट पॉसिबल साहब। राइट और नो सर? तो इसका मतलब है, इसका हाथ छोड़ दे मेरी जान। हाँ, इसका मतलब है कि सारा खेल व्यक्तिगत है। ये जितना समझेगा ये उतना बचेगा। प्रकाश आ रहा समझ में? ये जितना समझेगा ये उतना बचेगा। दिक्कत तो इसकी है, मैं अंदर की भड़ास निकाल रहा हूं, वो बात अलग है। ये नहीं समझ रहा, ये नहीं समझ रहा। बाइबल को रखता है
बाइबल को पढ़ता भी है पर समझता नहीं है, चर्च में आके आगे भी बैठता है पर समझता नहीं है। अब मुझे बताओ, पौलुस का डर है इसके लिए? यस। पौलुस कहता है मैं डरता हूं यार तेरे लिए बंटी, मेरे को डर है। पौलुस का डर की बात नहीं कर रहा हूं, इसका डर की बात कर रहा हूं। पौलुस कहता है यार बंटी में एग्जांपल है, छोटे नाराज मत हो। पौलुस कहता है बंटी तू समझना यार, आपका नाम क्या है? दूसरा विवेक, तू यार अच्छा आदमी है, मेरे को जीसस क्राइस्ट। पौलुस को विवेक का डर नहीं है, पौलुस को बंटी का डर है। See that? वो इसलिए क्योंकि पौलुस को पता है कि ये सही है, लेकिन पौलुस को पता है कि बंटी का प्रॉब्लम है। आप है मेरे साथ में? एक साथ पूछो क्यों? अभी तो पढ़ा ना, सांप बहकाता है। ये सांप कौन है? ये सांप कौन है? शैतान है। मैं यहाँ पर कुछ लोगों से बात करना चाहता हूँ और आपसे भी बात करना चाहता हूँ। प्लीज डोंट टेक मी इनटू अदर सेंस, ओके? मुझे गलत मत लीजिएगा। मैं समझता हूँ कि वक्त आ गया है मटन खिलाने का। कलीसिया दूध पी रही है अभी भी, वही 5 रोटी 2 मछली, वही लाजर को जिंदा करना, वही 10 कोढ़ियों को चंगाई देना। यीशु प्यार करता है, यीशु आशीष देता है, यीशु बहुत अच्छा है। ऊपर से यीशु मसीह बोलता है कब बड़ा होगा रे तू? आप है मेरे साथ में? माय गुडनेस, बहुत कुछ आ रहा है दिमाग में, लेकिन उसको डर है कहीं सांप ने। अच्छा दोनों जन बैठ जाओ। जैसे सांप ने, इसका मतलब है कि जैसे सांप ने, तो कैसे सांप ने? वापस पूछो, कैसे सांप ने? ऐसे सांप ने। देखो 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 क्या लिखा है। तब लिखा है तब सर्प ने स्त्री, ये कौन सी स्त्री है? ये वही हवा है, ये वही ईव है जिसको इस शत्रु शैतान ने ऐसा बहकाया कि मैडम बहक गई। आप लोग सुन रहे हैं? सुन रहे हैं? इसका मतलब है जीसस क्राइस्ट तुम्हारी दादी को नहीं छोड़ा, तुम लोग क्या चीज हो? तुम्हारे दादा को नहीं छोड़ा, हमारा क्या चीज है साहब? वो तो शुक्र है कि बीच में दूसरा आदम आया। कमान। लेकिन वो दूसरा आदम का भी टर्म्स एंड कंडीशन है। वो कहता है मेरा वचन समझेगा तो बचेगा, नहीं समझेगा तो गई भैंस। कैसा लग रहा है? आप है मेरे साथ में? मेरे दिमाग में बहुत कुछ है, मैं बहुत कंट्रोल कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को टाइम का ध्यान में रखना है, क्योंकि आपको ये फिनिश करना है, राइट ना? मेरा एक प्रश्न है इसमें से, स्त्री कैसे फंस गई? कैंसल इसको इसने स्त्री को किसमें फंसाया? सांप ने, शैतान ने स्त्री को किसमें फंसाया? मैं बता देता हूं, वक्त नहीं है, वचन में। इसने क्या कहा पता है? क्या ऐसा बोला, क्या ऐसा कहा? फिर ये भी कहते हैं जी हाँ, ये सारा खेल उत्पत्ति 3 का है, मत पढ़ना, क्योंकि यहां पे कुछ लोग जानना चाहते हैं कि कहां लिखा है, इसलिए मैं बता देता हूं। अब मेरे साथ में तो लूसीफर ने किसका इस्तेमाल किया? वचन। और ये क्या नहीं समझी? वही तो बोल रहा हूं, वचन। अगर ये वचन को समझी होती, डंके की चोट पे बोलता हूं, आज हम लोग यहां नहीं होते। नजारा ही कुछ और होता, हिस्सा ही कुछ और होता, किस्सा ही कुछ और होता। तो एक औरत की गलती की वजह से 710 करोड़ की आबादी दुनिया तबाह हो रही है। और वो तो शुक्र है उस यीशु का